वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, ये जानना जरूरी है कि कहीं वो ग्रेवयार्ड के आसपास तो नहीं। यदि है तो वास्तु क्या कहता है, वास्तु किन किन चीजों पर हमें गौर करने पर सावधान करता है, इस विषय पर आज बातचीत होगी हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल ग्रेवयार्ड के आसपास है तो क्या वास्तु क्या कहता है? वास्तुशास्त्र आसपास की जगह की होने वाली एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे रहने वाले लोगों की लिविंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल के ऊपर कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव कर सकती है। इसी वजह से घर के अंदर की रचना, इंटरनल फर्नीचर सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन और घर की दिशाएं, स्ट्रक्चर लेआउट, उन बातों का जितना ख्याल रखा जाता है उसी के हिसाब से एक्सटर्नल लैंड की पोजीशन के साथ साथ आपके घर के आसपास नज़दीक में किस तरह की व्यवस्था है, क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनी हुई है जिसकी वजह से आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उन बातों का भी ख्याल साथ में रखता है। क्योंकि घर के अंदर आने वाली हवा या घर के अंदर आने वाली एनर्जी आसपास की चीज़ों को भी आपके घर में ज़रूर लेके आती है। चाहे वो कोई भी अच्छी खुशबू हो, चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो या कोई भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी हो। इसीलिए कई बार नेचर के हमें जो एनर्जी मिलती है वो आसपास के माहौल से ख़राब होके भी घर में दाखिल हो सकती है। ग्रेवयार्ड के आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बहुत सारे सुझाव और बहुत सारी बातें डिटेल में बताई गई है। जी पल्लवी जी, सोचने का हर एक का अपना अपना अलग नज़रिया है। जी। कुछ लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं यदि आपकी प्रॉपर्टी ग्रेवयार्ड के आसपास है। कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं इस बात को और शायद इस तरह की सोच भी रखते हैं कि देखो, या तो हम अपने पूर्वजों के आसपास हैं, उनकी पास हमारी है तो उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है, या फिर एक ये है कि अगर अगर ग्रेवयार्ड है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अमेरिका में बहुत सी जगह पर ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ग्रेवयार्ड शहर से कहीं दूर बने हुए हैं, ग्रेवयार्ड शहर के बीचों बीच हैं और उनके आसपास इस तरह की रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। वास्तु क्या कहता है? बहुत पहले जब नए नए नगर और शहरों की शुरुआत होती थी तब एक ऐसा ट्रेंड बनता था कि रहने वाले लोगों के कुछ डिस्टेंस के बाद कोई भी तरह का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान बनाया जाता था। धीरे धीरे लोग बढ़ने शुरू हो गए हैं और आसपास के माहौल में इतनी सारी चीज़ें, इतने लोग घर आगे बढ़ाते हुए शुरू हो गए कि जिसकी वजह से ग्रेवयार्ड बीच में आने शुरू हो गए। शुरू से ही ग्रेवयार्ड तो बाहर ही बने हुए थे, लेकिन जब लोग आसपास फैलते चले गए तो इसकी वजह से ग्रेवयार्ड की पोजीशन जो है वो शहरों के अंदर आने लगी। आसपास लोगों के रहन सहन के लिए चीज़ें बनने लग गई, उसके आसपास बिजनेस लोकेशन की चीज़ें बननी शुरू हो गई। लेकिन इन सब बातों से ग्रेवयार्ड की जो फीलिंग है, ग्रेवयार्ड का जो पर्पस है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। ज़मीन के अंदर जब आप किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी आदमी की डेड बॉडी को जब आप दबाते हो तो जो ज़मीन के साथ मिलने वाला इंसान का जो शरीर है, जो उसके पंच तत्व है जो कि ज़मीन में मिल जाते हैं, तो उसके साथ साथ उस भूमि के ऊपर की फीलिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में ये कहते हैं कि जो ज़मीन के अंदर सिर्फ 2% जितनी एनर्जी होती हैं, वो ज़मीन का भाग्य कह लो या वो ज़मीन इस तरह के माहौल के लिए, यानी कि वहाँ पे लोगों का रहन सहना बहुत कम हो जाता है और वहाँ पे ऐसे कब्रिस्तान बनते हैं। जी। कई बार इंडिया वगैरह के अंदर आप देखो, जैसे बॉम्बे जैसे शहर हो कि वहाँ पे जगह बहुत ही कम हो, तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि ग्रेवयार्ड के ऊपर भी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई और वहाँ पे बहुत बात पुरानी हो जाती है कि पहले यहाँ पे ग्रेवयार्ड हुआ करता था। अभी वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ऐसी जगह को ले लिया गया है। बट फिलहाल हम इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वास्तु इस सिचुएशन को किस नज़र से देखता है और वास्तु के हिसाब से ग्रेवयार्ड पे अगर घर बन चुका हो और वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये बातें पता ना हो तो फिर भी उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ सकती है और ग्रेवयार्ड के आसपास रहने वालों की लाइफ के ऊपर क्या अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। जी, चलिए इसको इस तरह से माना जाए कि यदि कोई व्यक्ति सतर्क था, वेल अवेयर था, ग्रेवयार्ड के आसपास प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा था, नहीं ली, एक अच्छी बात है। लेकिन यदि जाने अनजाने प्रॉपर्टी ले ली है, अब यहां से आगे क्या करना चाहिए?
वास्तु के हिसाब से जब आप कोई अपना नया घर पसंद करते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे ग्रेवयार्ड के करीब में ऐसी जगह का सिलेक्शन ना किया जाए। लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जैसे अभी आपने कहा कि लोगों ने पहले ले लिया हो और उसके बाद में पता चला हो। मैं अभी यहाँ पे न्यू जर्सी के अंदर ही ये बात कहना चाहूँगी कि जर्सी सिटी में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बड़ी जल्दबाजी के अंदर घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इतने बिजी लोकेशन पे वो इधर उधर उन्होंने आसपास गोल घूम के पूरी जगह पे अलग अलग टाइम पे देखा नहीं, और डील करने के बाद 1 वीक के बाद उनको पता चला कि घर के पीछे ग्रेवयार्ड पड़ता था। तो कई बार अनजाने में गलती हो सकती है। उसी तरीके से अभी कुछ दिनों पहले मैंने कनाडा के अंदर मिसिसागा के अंदर एक क्लाइंट का काम किया था। तो वहाँ पे उन्होंने किसी अपने रिलेशनशिप में नज़दीक में इमोशनली किसी के साथ पास में रहने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ना होने की वजह से ग्रेवयार्ड के पास में घर को पसंद किया था। बात आप किसी भी डिसीजन को इमोशनल वे से लेते हो या प्रैक्टिकल, उस पे नहीं है, लेकिन बात उसकी असर की है कि उसकी इफेक्ट कैसी है। किसी भी चीज़ को वास्तुशास्त्र या किसी विषय में बहुत अच्छा या बहुत बुरा सिर्फ इस वजह से नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पे किसी बुक के अंदर उसका प्रिंसिपल बन गया है, बट इसलिए माना जाता है कि ज़्यादातर लोगों की लिविंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल के साथ जब आप डिस्कस करते हो, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, तो उनकी ज़िंदगी में उसके बुरे प्रभाव पड़े होते हैं, उनको उससे लगातार नुकसान होता रहता है। तब जाके वास्तु के नियमों को चेक करके ये देखा जाता है कि जब यहाँ पे भी ये बात बताई है और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा दिखाई देता है, तो उससे ये नियम लाइव बन जाते हैं कि हाँ, अगर इसके आसपास की सिचुएशन पे लेने से कई बार नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ों की जानकारी से आप अपनी अच्छी और लाइफ को भली बना सकते हो, तो ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादातर ऐसे नेगेटिव चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जाए। कनाडा वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस ये रहा कि वो अच्छे खासे भरे भरे घर से वहाँ पे गए थे, लेकिन उस घर में जाने के बाद उस घर में ऐसा कोई भी वास्तुदोष नहीं था कि जिसको बड़ा माना जाता है। जैसे वो साउथ फेसिंग घर था, ग्रेवयार्ड के पास में पड़ता था, साउथ वेस्ट का गैराज डोर था, तो मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठे हो जाने की वजह से उस फैमिली को वहाँ पे उस घर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट जो भी चीज़, जो भी उनके स्वजन थे, जो भी उनके प्रियजन थे, वो भी उन्होंने उस घर के अंदर गंवा दिए। तो एक बहुत बड़ा लॉस ऐसा हो गया कि जिसको वो कवर नहीं कर सकते। जी, चलिए, डिसीजन हो सकता है इमोशनल हो, भावुक डिसीजन हो सकता है ये हो कि फाइनेंशियली वो प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे मिल रही हो। बहुत सी वजहें हो सकती हैं कि जो अट्रैक्ट करती हो, एंटाइज करती हो और वो प्रॉपर्टी ले लिया हो। उस पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।